बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सही शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा भाई, आज जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि अर्थक्वेक तुर्की में आया है, तो उसमें वहाँ के हुक्मरान और वहाँ के अवाम का जो किरदार है वो, और जो हमारे मुल्क के अंदर हो सकता है, तो वो मैंने बताया। मुल्क के हालात, सभी लोग रो रहे हैं, पूरी कौम परेशान है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है उनके कानों के ऊपर जूं नहीं रेंग रही किसी तरह से। निगरान वज़ीर आज़म है या जो कुछ भी है, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सिर्फ ये कि हमें खुशहाली चाहिए, क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं। अच्छा, अब मुल्क के हालात जो हैं इसके ऊपर अगर नज़र षानी करें तो तकरीबन 20 साल का अरसा हो गया है। 20 साल के अरसे में हमने सिर्फ़ और सिर्फ ज़वाल देखा है। इससे पहले सब लोगों को बुरा लगेगा हो सकता है, परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की जो हुकूमत थी, उसमें कितना अच्छा माहौल हो गया था, पूरे दुनिया में वाह-वाह हो रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, तेज़ी से तरक्की करने वाले 11वें नंबर पे मुल्कों में आ गया था वो। लेकिन लोगों को हज़म नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा नहीं, ये तो सारा पैसा जो हम खा सकते हैं, तो वो आवाम के खज़ा पास क्यों जाए, वो जो है वो खुशहाली के क्यों आ जाए। खुशहाली आएगी तो आवाम हमसे सवाल करेगी, फिर आवाम अपना हक़ मांगने लगेगी, आवाम को लटका दो। तो आवाम को लटका दिया गया और उसके बाद से आज तक ये तारीख़ की बदतरीन जो इकॉनमी पोजीशन है पाकिस्तान की, इस वक्त वो चल रही है। तो इसका हल क्या है? आवाम बाहर आएगी। आवाम बाहर उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये नारे लगाना बंद नहीं करेंगे ना कि अगर पेट्रोल 500 रुपये 1000 रुपये लीटर भी हो जाए तब भी जो है वो हम एक गधे के पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो भाई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट यही है कि आप लोग खुद ही गालियाँ दोगे अभी, और दे रहे हैं काफ़ी सारे लोग। मुझे किसी सियासतदान से कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी तरफ से सारे जाए चूल्हे की जड़ में, ठीक है? चाहे कोई भी हो, नया हो पुराना हो, इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया है, आवाम को रुलाया है। मेरी तरफ से सारे जाएं भाड़ में, मुझे नहीं परवाह इन लोगों की बिल्कुल भी। मेरी सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश है कि आप टेक ओवर करें और मुल्क के हालात संभालें, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें किसी पे भरोसा नहीं है। किडनैपिंग, चोरी डकैती, स्नैचिंग, कत्ल, खुदकुशियाँ, ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। आवाम को तंग करके रखा हुआ है, लेकिन किसी तरीके से जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये कौम बहुत गंदा भुगत के बैठी है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ किया गया है, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं अभी भी कि अच्छा हुआ। मैं कहता हूँ अच्छा इसलिए हुआ कि उन लोगों का मफाद था। बुरा इसलिए हुआ कि मुल्क को वो एक अच्छी सतह पे लेके जा रहा था वो बंदा, लेकिन लोगों को यहाँ पर चुल लगी हुई थी कि नहीं, मस्जिद पे हमला किया है, ठीक है, वो गलत इकदाम था, उसको हम सराहते नहीं हैं, ठीक है। जजेस के वाले मामले पे भी वो भी देखें, गलतियाँ सबसे हुई हैं, लेकिन उनका तदारुक किया जा सकता था, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है कि उस चीज़ को बेस बना के जिन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, वो उन लोगों को लाके वज़ीर आज़म की और सदर की कुर्सी पे लाके बिठा दिया। मुल्क तबाही के दहाने पे पहुँच चुका है, मुल्क जो है वो नीलाम हो गया है। लेकिन आवाम को जो है वो सोच रहे हैं कि ये ऐलान नहीं करेंगे तो आवाम को जो पता नहीं चलेगा, आवाम तो नन्ही है, आवाम को अकल हो गया, शऊर हो गया है। आवाम अगर निकलेगी नहीं तो फिर आवाम दब जाएगी। ये कुदरती ज़लज़ले या आर्टिफिशियल ज़लज़ले आएंगे, उससे कोई नुकसान नहीं होगा मुल्क को जितना नुकसानी खामोशी से, जितना मतलब परस्ती से, जितना खुदगर्जी से। अभी चंद दिन पहले की बात है कि एक इलाके में जो है वो हालात ख़राब थे, तो वहाँ के जो है वो लोगों ने कोशिश की कि काम किया जाए, कुछ इलाके की जो है वो फलाह बहबूद का कुछ बेड़ा उठाया जाए। तो पीछे से जो है वो काली भेड़ें आ गई और उन्होंने उस पूरे किए कराए पे पानी फेर दिया, और उस काम के एवज़ लोगों से पैसे वसूल करना शुरू कर दिए, जो काम वो लोग अपनी जेब से कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी से, अपने पैसों से कर रहे थे। उस काम के लोगों ने पैसे लेना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ? लोग दिल हार के बैठ गए, कहने लगे इस कौम को क्या करें जो अपनी हालत खुद सही नहीं करना चाहती है। यही हाल पूरे मुल्क का हुआ है, और ये रियल इंसिडेंट है। इसकी मैं, अगर मुझे परमिशन मिली तो मैं आपको पूरा इसके ऊपर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हुआ क्या यहाँ पर, ठीक है जी। तो मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे गुजारिश है कि आप आइए, लेकिन बहुत स्ट्रांगली आइएगा, ठीक है, और अकल के साथ आइएगा, क्योंकि सियासत जो है वो फ़ौज को भी जो है वो टेढ़ा कर दिया उसने,
ठीक है, इस हवाले से कह रहा हूँ, टेढ़ा कर दिया जैसे मुशर्रफ साहब के साथ हुआ। तो अगर ये चीज़ से बचना है और मुल्क को कुछ मकाम पे पहुँचाना है, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें अपना मुल्क बिल्कुल ओके चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए जान, चाहिए माल, चाहिए, हम देने के लिए हाजिर हैं, लेकिन हमें अब ये गुंडे मवालियों से जान छुड़ाएं प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।